एकदम फंडामेंटल से। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इसे मैटर की एक छोटी फंडामेंटल प्रॉपर्टी अंडरस्टैंडिंग हो, बिल्कुल मास की तरह। कुछ पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में यह प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप देख सके, लेकिन इसके इफेक्ट्स हमारे चारों तरफ हैं। यही वजह है कि जब आप अपने बालों पर गुब्बारा रगड़ते हैं तो वे खड़े हो जाते हैं, या कभी कभी दरवाजे के हैंडल को छूने पर आपको हल्का सा शॉक लगता है। अब ये चार्ज कहाँ रहते हैं? ये एटम्स के अंदर होते हैं, जो हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लेकिन जब हम उन चीजों की बात करते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, तो ये चार्ज खास जगहों पर जमा हो सकते हैं। इमेजिन करो कि आपके पास एक मेटल स्फीयर है, एक परफेक्ट कंडक्टर। अगर आप इसे कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो आपको क्या लगता है कि वे कहां जाएंगे? वे बस सेंटर में इकट्ठा नहीं होंगे, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वे एक दूसरे से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहते हैं। ये ऐसा है जैसे एक कमरे में ऐसे लोगों को डाल दिया जाए जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वे सब कोनों और दीवारों पर चले जाएंगे ताकि वे अपनी दूरी को ज्यादा से ज्यादा कर सकें। ये रिपल्शन इस बात को अंडरस्टैंडिंग के लिए एक जरूरी प्रिंसिपल है कि चार्ज कैसे बिहेव करते हैं। एक अच्छे कंडक्टर में, जैसे कॉपर या एल्यूमिनियम में, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर घूम सकते हैं। तो जब एक्स्ट्रा चार्ज आता है तो ये मोबाइल चार्ज खुद को फिर से अरेंज करते हैं। वे एक दूसरे को धक्का देते हैं जब तक कि उन्हें एक स्टेबल अरेंजमेंट नहीं मिल जाता जहां रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं। एक यूनिफॉर्म शेप वाली चीज जैसे स्फीयर के लिए, इन चार्ज के लिए सबसे स्टेबल और स्पेसियस अरेंजमेंट ये है कि वे अपनी बाहरी सतह पर समान फॉर्म से फैल जाएं। वे एक पतली लेयर बनाते हैं, एक तरह की इलेक्ट्रिक स्किन मटेरियल की बाउंड्री पर। यह एक फंडामेंटल आइडिया है जो हमें अपने मेन टॉपिक तक ले जाता है। तो चार्ज मटेरियल के अंदर गहरे दबे नहीं रहते, वे सतह पर आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर के अंदर की फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और सभी एक्स्ट्रा चार्ज को बाहर की तरफ धकेल देती हैं। यह फेनोमेन सिर्फ स्फीयर तक सीमित नहीं है, यह सभी कंडक्टिव ऑब्जेक्ट्स पर होता है, चाहे उनका शेप कुछ भी हो, चाहे वो वायर हो, प्लेट हो या मशीन का कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट हो। कोई भी स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज उसकी सतह पर ही रहेगा। ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्शन अक्सर बाउंड्री पर होता है, एक ऑब्जेक्ट और उसके आसपास की स्पेस के बीच के इंटरफेस पर। इस सिंपल बिहेवियर को अंडरस्टैंडिंग ना सरफेस चार्ज और करंट के रहस्यों को जानने का पहला कदम है। अब जब हम समझ गए हैं कि चार्ज सतह पर रहना पसंद करते हैं, तो चलो इस कॉन्सेप्ट को एक सही नाम देते हैं, सरफेस चार्ज। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन काफी सिंपल है। सरफेस चार्ज वह इलेक्ट्रिक चार्ज है जो एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की सतह पर या एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बाउंड्री पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। वॉल्यूम में चार्ज को मापने के बजाय हम इसे पर यूनिट एरिया मापते हैं। हम ग्रीक अक्षर सिग्मा या एस का उपयोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो अगर आपके पास एक टोटल चार्ज Q है जो ए एरिया वाली सतह पर फैला हुआ है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिंपली S इक्वल्स Q डिवाइडेड बाय A होती है। ये आपको बताता है कि सतह के किसी खास एरिया में चार्ज कितने क्राउडेड हैं। चलो इसे और क्लियर करने के लिए एक बहुत ही सिंपल रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। एक कैपेसिटर के बारे में सोचो। एक बेसिक कैपेसिटर बस 2 मेटल प्लेट्स होती हैं जिन्हें एक दूसरे के करीब रखा जाता है, लेकिन वे टच नहीं करती। जब आप इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज जमा होता है और दूसरी पर बराबर मात्रा में नेगेटिव चार्ज जमा होता है। यह चार्ज कहां जाता है? बिल्कुल, यह दोनों प्लेट्स की इनसाइड उन्हीं सरफेसों पर फैल जाता है जो एक दूसरे के सामने होती हैं। प्लेट्स पर चार्ज की ये लेयर सरफेस चार्ज का एक परफेक्ट उदाहरण है। ये डिवाइस ठीक इसी वजह से काम करता है कि सरफेसों पर चार्ज का ये सेपरेशन होता है, जिससे उनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। यह उस चीज से फंडामेंटली अलग है जिसे हम वॉल्यूम चार्ज कह सकते हैं। एक प्लास्टिक के ब्लॉक की कल्पना करो जो एक इंसुलेटर है।
अगर आप प्लास्टिक के अंदर गहराई में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज डाल पाते हैं तो वे वहीं रहेंगे, वे टुडे आदि से घूम नहीं सकते। इसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जहां चार्ज मटेरियल के 3 डायमेंशनल बल्क में फैला होता है। हालांकि कंडक्टर्स में सिचुएशन अलग होती है। चार्ज के लिए मूवमेंट की टुडे आदि ये सुनिश्चित करती है कि एक स्टैटिक सिचुएशन में कोई भी नेट चार्ज हमेशा सतह पर ही खत्म होगा। तो कंडक्टर्स के लिए हम लगभग हमेशा सरफेस चार्ज की बात करते हैं, वॉल्यूम चार्ज की नहीं। एक और जगह जहां आप इसे देखते हैं वह एक एयरई जहाज के बॉडी पर है। जब एक एयरई जहाज हवा में उड़ता है तो हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ घर्षण से उस पर काफी मात्रा में स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज जमा हो सकता है। यह चार्ज एक जगह पर नहीं रहता, यह खुद को विमान की मेटालिक स्किन पर फैला देता है। यह सरफेस चार्ज का एक बड़े पैमाने का उदाहरण है। इंजीनियरों को इस बिल्डअप को सुरक्षित फॉर्म से डिस्चार्ज करने के लिए सिस्टम जैसे पंखों पर स्टैटिक विक्स डिजाइन करने पड़ते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को अंडरस्टैंडिंग ना उन्हें यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि चार्ज कहां सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। आमतौर पर पंखों के किनारों जैसे शार्प एजेस पर और विमान के इलेक्ट्रॉनिक्स की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए इसे प्रभावी ढंग से मैनेज करना। हमने चार्ज के सतह पर स्थिर रहने के बारे में बात की है, लेकिन क्या होगा अगर ये चार्ज हिलना शुरू कर दें? जब चार्ज हिलते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो अगर सतह तक सीमित चार्ज बहना शुरू कर दें तो हमें सरफेस करंट मिलता है। इसे एक नदी की तरह अंडरस्टैंडिंग हो। एक नॉर्मल करंट, जिसे हम वॉल्यूम करंट कहते हैं, एक बड़ी गहरी नदी की तरह है जो एक घाटी से बह रही है। पानी या चार्ज नदी के पूरे क्रॉस सेक्शन या तार के माध्यम से चल रहा है। करंट डेंसिटी, जिसे अक्षर J से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह मापता है कि मटेरियल के अंदर एक यूनिट एरिया से कितना चार्ज बहता है। यह उस प्रकार का करंट है जो आपके फोन चार्जर या आपके टेलीविजन को पावर देता है, जो कॉपर वायर के बल्क से बहता है। दूसरी ओर सरफेस करंट एक सपाट चौड़ी चट्टान पर बहने वाली पानी की एक बहुत पतली शीट की तरह है। फ्लो उस 2 डायमेंशनल सतह तक सीमित है। यह चट्टान के बल्क से नहीं बह रहा है, बस उसकी टॉप पर। हम सरफेस करंट डेंसिटी को अक्षर K से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक एरिया के बजाय सतह पर एक लाइन से कितना करंट बह रहा है इसे मापता है। तो जबकि वॉल्यूम करंट J को एम्पियर प्रति वर्ग मीटर में मापा जाता है, सरफेस करंट K को एम्पियर प्रति मीटर में मापा जाता है। फिजिक्स और इंजीनियरिंग में यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ऐसी चीज कहां पाएंगे? सरफेस करंट अल्टरनेटिंग करंट या AC सर्किट्स में स्किन इफेक्ट जैसी घटनाओं को अंडरस्टैंडिंग में महत्वपूर्ण है। जब आप एक कंडक्टर के माध्यम से एक हाई फ्रीक्वेंसी AC सिग्नल भेजते हैं तो कुछ अजीब होता है। करंट पूरे तार का उपयोग नहीं करता है, यह कंडक्टर की सतह के पास एक पतली परत में ज्यादातर बहता है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, ये परत उतनी ही पतली होगी। यह एक वास्तविक दुनिया का उदाहरण है जहां एक वॉल्यूम करंट प्रभावी फॉर्म से एक सरफेस करंट बन जाता है। इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी केबल कभी-कभी खोखले या ब्रेडेड स्ट्रैंड से बने होते हैं। तार का केंद्र वैसे भी ज्यादा करंट नहीं ले जा रहा होता। यह कॉन्सेप्ट इस बात के लिए भी सेंट्रीय है कि एंटीना कैसे काम करते हैं। एक एंटीना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट या रिसीव करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इसकी मेटालिक सतह पर ऑनसिलेटिंग करंट बनाकर हासिल किया जाता है। एंटीना की सतह पर ये मूविंग चार्ज बदलते हुए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जो रेडियो वेव्स के फॉर्म्स में स्पेस में फैलते हैं। तो आपके लोकल रेडियो स्टेशन या आपके वाईफाई राउटर से सिग्नल एक ट्रांसमिटिंग एंटीना की सतह पर बहने वाले सावधानीपूर्वक कंट्रोल किए गए सरफेस करंट से उत्पन्न हो रहा है। सरफेस करंट के कॉन्सेप्ट के बिना हम आधुनिक तकनीक के इन आवश्यक टुकड़ों का ठीक से वर्णन या डिजाइन नहीं कर सकते थे। अब आप सोच रहे होंगे, ये दिलचस्प है, लेकिन हमें इन कॉन्सेप्ट्स को अलग करने की क्या जरूरत है? क्या चार्ज सिर्फ चार्ज नहीं है और करंट सिर्फ करंट नहीं है? सरफेस और वॉल्यूम प्रॉपर्टीज के बीच का अंतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बिल्कुल महत्वपूर्ण है।
यह वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने का आधार है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के नियम, जिन्हें मैक्सवेल के समीकरणों के फॉर्म्स में जाना जाता है, जब दो मटेरियल के बीच की बाउंड्री पर लागू होते हैं तो उनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं मटेरियल के अंदर की तुलना में। ये बाउंड्री कंडीशंस हमें बताती हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बिहेव करते हैं जब वे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, जैसे हवा से मेटल शीट में। और ये कंडीशंस सीधे उस बाउंड्री पर सरफेस चार्ज और सरफेस करंट पर निर्भर करती हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंडिंग ना इंजीनियरों को बेहतर और अधिक कुशल तकनीक डिजाइन करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बाहरी इंटरफेरेंस से सेवने के लिए शील्डिंग डिजाइन करते समय इंजीनियर कंडक्टिव एनक्लोजर का उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड एनक्लोजर की सतह पर चार्ज को इस तरह से अरेंज करेगा कि अंदर का फील्ड कैंसिल हो जाए। इसे फैराडे केज कहते हैं। डिजाइन पूरी तरह से सरफेस चार्ज के प्रिंसिपल्स पर निर्भर करता है। इसी तरह स्किन इफेक्ट एक सरफेस करंट फेनोमेनन को अंडरस्टैंडिंग ना उन सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण है जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हैंडल करते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन और रडार सिस्टम में। इसके अलावा ये विचार सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं है, वे प्राकृतिक दुनिया की हमारी समझ के लिए मौलिक हैं। प्लाज्मा का बिहेवियर, जो सिवायरों और फ्यूजन रिएक्टरों में पाया जाने वाला पदार्थ का चौथा फॉर्म्स है, चार्ज के सामूहिक गति से नियंत्रित होता है, जिसे अक्सर सरफेस चार्ज और करंट का उपयोग करके मॉडल किया जा सकता है। मटेरियल साइंस में शोधकर्ता ग्राफीन जैसे नए 2 डायमेंशनल मटेरियल के गुणों का अध्ययन करते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन्स केवल एक सिंगल एटॉमिक लेयर के भीतर ही घूम सकते हैं। एक सिस्टम का एक परफेक्ट वास्तविक जीवन का उदाहरण जो सरफेस इफेक्ट से डोमिनेटेड है। ये कॉन्सेप्ट इन सीमाओं का पता लगाने के लिए भाषा और मैथमेटिकल टूल्स प्रदान करते हैं। समरी में, सरफेस चार्ज और सरफेस करंट सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट एकेडमिक टॉपिक नहीं हैं। वे यह अंडरस्टैंडिंग की कुंजी हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल की बाउंड्री पर कैसे बिहेव करती है। आपके कपड़ों पर स्टैटिक लिंक से लेकर आज सुबह की खबर ले जाने वाली रेडियो वेव्स तक ये प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं। वे बताते हैं कि एक मेटल बॉक्स अपनी सामग्री को बिजली से क्यों बचा सकता है, एक एंटीना सिग्नल कैसे प्रसारित करता है और हाई फ्रीक्वेंसी करंट तार की त्वचा पर क्यों यात्रा करते हैं। जो सतह पर होता है और जो वॉल्यूम के अंदर होता है, उसके बीच अंतर करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दुनिया में एक बहुत गहरी और अधिक पावरशाली डिफरेंस दृष्टि प्राप्त करते हैं, जो हमारे आधुनिक जीवन को शक्ति प्रदान करती है।